मेरे पास यहाँ पर ये रेक्टेंगल है और मैं इसका एरिया निकालना चाहती हूँ। मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि ये रेक्टेंगल मेरी स्क्रीन पे कितनी स्पेस ले रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और इस बारे में खुद से सोचने की कोशिश करें। हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो उसकी लेंथ टाइम्स उसकी विड्थ के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के मुझे दो तरीके समझ आ रहे हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं इस रेक्टेंगल की टोटल लेंथ निकाल लूँ। यहाँ मुझे दे रखा है कि ये वाला जो पार्ट है रेक्टेंगल का, इसकी लेंथ है 8 और ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है इसकी लेंथ है 12 यूनिट्स के बराबर। तो हमारी जो टोटल लेंथ होगी वो हो जाएगी 8 + 12 के बराबर। तो अगर हम अपनी टोटल लेंथ में ये विड्थ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमारे इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ इस पिंक वाले रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकाल लूँ और इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकाल कर इन दोनों एरियाज को ऐड कर दूँ। अगर मैं इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर देती हूँ तो मुझे इस टोटल बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया मिल जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले तरीके से। तो पहले तरीके के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं 9 में मल्टीप्लाई कर देती हूँ अपनी ये टोटल लेंथ, तो मेरी टोटल लेंथ कितनी होगी? मेरी टोटल लेंथ हो जाएगी 8 + 12 के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल लेंथ में अपनी विड्थ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा एरिया हो जाना चाहिए यहाँ पे इस बड़े वाले रेक्टेंगल का। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया अलग अलग से निकाल लें तो यहाँ पर ये जो पिंक वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया होगा 9 टाइम्स 8 के बराबर। यहाँ पर हमने अपनी लेंथ में अपनी विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया है। और अगर हम इस पिंक वाले रेक्टेंगल में इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दें तो हमें इस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया मिलना चाहिए। तो इसमें अगर हम जोड़ देते हैं ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया तो इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा 12 टाइम्स 9 के बराबर, क्योंकि ये जो हमारी विड्थ है ये इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल के लिए भी 9 यूनिट्स के ही बराबर है। तो इसका एरिया होगा 9 टाइम्स 12 यूनिट्स के। और हमें पता है कि इन दोनों ही तरीकों से हमने इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला है। तो ये दोनों एरियाज ये आपस में दरअसल बराबर होने चाहिए। तो चलिए इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये दोनों चीज़ें ये आपस में बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है 9 टाइम्स 8 + 12 और 8 + 12 ये बराबर होता है 20 के, यानी कि ये एरिया बराबर होगा 9 टाइम्स 20 के। और 9 टाइम्स 20 ये होता है 180 के बराबर। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो 9 टाइम्स 8 ये होता है 72 के बराबर और 9 टाइम्स 12 होता है 108 के बराबर। और अगर हम 72 और 108 को जोड़ देते हैं तो यहाँ से भी हमें 180 ही मिल जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों तरीकों से हमारे जो एरिया है वो सेम आ रहा है। और यहाँ पर हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बस इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अगर यहाँ पर मेरे इन नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर्स होते तो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये किसी भी नंबर के लिए सही ही होती। यानी कि हम यहाँ पर 9 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं 8 और 12 पे। और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि पहले हम 9 में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे 9 टाइम्स 12 को। यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 9 को 8 और 12 में और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमें ये चीज़ मिलती है। और ये दोनों चीज़ें ये आपस में इक्विवेलेंट ही हैं। तो हमारे इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अगर निकालें तो ये दोनों तरीके दरअसल एक ही हैं। और हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये चीज़ सही है, ये चीज़ें आपस में बराबर हैं, क्योंकि हम तो दरअसल सेम चीज़ का ही एरिया निकाल रहे हैं। और अगर हम एक ही चीज़ का एरिया निकाल रहे हैं तो इसका एरिया किसी भी तरीके से सेम ही आना चाहिए। यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं और हम यहाँ पर दरअसल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने 9 का 8 और 12 में। तो हमारे इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया ये 180 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है।